प्रश्न 1, योग ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पर हमें जो भी संख्याएं दी हैं उनको हमें ऐड करना है, यानी कि योग करना है। तो पार्ट 1 में है 5/4 प्लस ब्रैकेट माइनस 11/4। ओके, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो 5/4 प्लस माइनस माइनस और ये 11/4। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है। ओके, जो यहाँ पर हर है वो बिल्कुल एक जैसा है, तो उसको हम एक बारी ले लेंगे। और यहाँ पर ये वाला 5, फिर ये माइनस और ये 11। ओके, अब 5 के साथ कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 11 में से 5 को माइनस किया, आंसर आ गया -6। माइनस इसलिए क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, तो ये हो जाएगा -6 अपॉन में ये वाला 4। अब ये दोनों ही नंबर 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो आंसर आएगा -3/2। पार्ट 2 में हमें दिया है 5/3 प्लस 3/5। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। पिछले प्रश्न में डिनोमिनेटर सेम थे, यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखो, यहाँ पर हम करते हैं तिरछी गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, सबसे पहले करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 5 पंजे 25, 3 तिया 9, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। अब डिनोमिनेटर को करना है डिनोमिनेटर से गुणा, यानी कि 3 पंजे 15। वेरी सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 3 पंजे 15। अब 25 प्लस 9 होता है 34 अपॉन में 15। 15 से 34 को करेंगे भाग। ओके, तो यहाँ भाग कर रहे हैं, 15 दूनी 30, यहाँ पे आ गया 4। तो इसे हम इस प्रकार लिखते हैं। देखो, जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा नीचे ही आएगा, अपनी जगह पर ही रहेगा, और यहाँ पर ये वाला 2, और जो शेष होता है वो यहाँ पर ऊपर आता है। ओके, तो 2 सही 4/15, दिस इज द आंसर। पार्ट 3 में हमें दिया है -9/10 प्लस 22/15। इन्हें हमें ऐड करना है। ओके, तो अगेन तिरछी गुणा, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 निम्न 135, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, और 22 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 220, क्योंकि 22 एकम 22 और ये वाला 0 पीछे लगा देंगे। बहुत सिंपल है गुणा करना। कैसे? 22 एकम 22 और ये वाला 0 यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, ये हो गई क्रॉस मल्टीप्लाई। अब डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई, यानी कि 15 को करेंगे 10 से गुणा, तो 15 एकम 15 और ये वाला 0 यहाँ पर। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस होता है, तो 220 में से 135 को हम करेंगे माइनस। ये रहा माइनस, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर रह गया 1। ये 1 इस 2 से 1 लेगा, तो ये बन गया 11 और यहाँ पर बचा 1। तो 11 में से 3 गया 8 और 1 में से 1 गया 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया 85 और ये अपॉन में 150। अब दोनों ही नंबर 5 से कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे 5 है और यहाँ पर 0 है एकम के स्थान पर, तो दोनों ही नंबर 5 से कैंसिल हो रहे हैं, यानी कि 5 से भाग हो रहे हैं। तो 5 से 85 को भाग करेंगे, 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3, ये 5 यहाँ पर, 5 सत्ते 35। 5 से 85 को भाग किया तो आ गया 17। अब 5 से 150 को, 5 तिया 15 और ये वाला 0 चला गया आंसर में, तो यहाँ पर आंसर आ गया 30। ओके, तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 17/30। पार्ट 4 में हमें दिया है -3 अपॉन में -11 प्लस 5 अपॉन में 9। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, ये बचा 3/11 प्लस 5/9। अब अगेन पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी गुणा, 3 निम 27, 11 पंजे 55। ओके, अब ये प्लस का निशान और फिर डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई, तो 11 निम 99। अब 27 प्लस 55 करना है। ओके, तो ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, 7 और 5 हो गया 12, 12 का 2 ऊपर गया 1, 5 और 2 7 और 1 8, ये आ गया 82 अपॉन में 99।
आगे ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि दोनों नंबर किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो दिस इज़ द आंसर। पार्ट 5 में हमें दिया है -8 अपॉन में 19 प्लस -2 अपॉन में 57। सबसे पहले इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। -8 अपॉन 19 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस और ये हो गया 2/57। ओके, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीका यूज़ करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर्स में संख्याएं बड़ी हैं। ओके, तो सबसे पहले हम 19 और 57 का लेंगे LCM। ओके, LCM ये रहा 19 और 57 का LCM। तो यहाँ पर 57 है। 57 3 से भाग होगा क्योंकि 5 और 7 12 होता है। 12 3 की टेबल में आता है, इसलिए 57 3 से भाग होगा। ये रही भाग। 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, उतारा 7, 3 निम 27। 3 से 57 को भाग दिया, आंसर आ गया 19। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 19, ये वाला 19 अभी एज इट इज़। अब दोनों 19 19 हो गए, तो 19 की टेबल में 19 आता है। 19 एकम 19, 19 एकम 19। इस प्रकार 19 और 57 का LCM हो गया ये 3 × 19 जो होता है 57। ओके, तो अब हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को 57 बनाना है। उसके लिए तरीका है -8 अपॉन 19 ये वाला। तो 19 सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखेंगे। 19 को किससे गुणा करें कि वो 57 हो जाए। 19 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 57। तो ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे। ओके, तो ये हो गया 8 तिया 24 और ये हो गया 19 तिया 57। ओके, इसी प्रकार यहाँ पर ऑलरेडी 57 ही है, तो हम एक से ऊपर और एक से ही नीचे गुणा करेंगे। तो 2 एकम 2 और 57 एकम 57 हो गए दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल। अब इस संख्या को यहाँ लिखेंगे, इस संख्या को यहाँ लिखेंगे, ये माइनस था। ओके, अब इसे सॉल्व कर देंगे। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो चुके हैं तो उसको हम एक बार ही लेंगे। ऊपर -24, ये -2, माइनस माइनस होता है प्लस। तो 24 और 2 हो गए 26, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए आंसर में माइनस आएगा। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 6 में हमें दिया है -2/3 प्लस में 0। ओके, यानी कि -2/3 में 0 प्लस करना है। तो किसी भी नंबर में अगर हम 0 प्लस करें तो वही नंबर आता है। तो दिस इज़ द आंसर। यहाँ पे आंसर होगा -2/3। पार्ट 7 में हमें दिया है -2 सही 1/3 प्लस 4 सही 3/5। ओके, सबसे पहले हमें इसको इस सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। उसके लिए होता है, यहाँ पर होती है गुणा, यानी कि 3 दूनी 6 और ऊपर वाला प्लस 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये हो गया 7/3। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये गुणा होंगे, 5 चौक 20 और ऊपर वाला प्लस तो 3, 5 चौक 20, 20 में 3 जोड़े तो 23/5। ओके, अब यहाँ पर तिरछी गुणा होगी, 5 सत्ते 35, 23 तिया 69, फिर डिनोमिनेटर्स की गुणा, यानी कि 5 तिया 15। अब माइनस प्लस माइनस होता है। 69 में से 35 को माइनस करेंगे, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 3 गया 3, आया 34। माइनस करने पर आया 34 और ये वाला नीचे 15। 15 से 34 को करेंगे भाग, ये रही भाग। 15 दूनी 30, 4 में से 0 गया 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको, देखो जो डिनोमिनेटर है वो अपनी जगह पर ही रहेगा और यहाँ पर ये वाला 2 और ऊपर ये आएगा शेष। ओके, तो 2 सही 4/15। दिस इज़ द आंसर।